हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फ्रेंड्स, चाहे आप एकेडमिक्स में हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हमने यहाँ सिंप्लीफाई किया है और इस तरीके से सिंप्लीफाई किया है कि आपने आज तक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इस प्रेजेंटेशन के साथ नहीं पढ़ा होगा। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से सभी टेंसेज, ऑल द 12 टेंसेज की हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा है कि केवल हम 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनाते हैं। हम यहाँ बताएंगे कि बाकी 4 टेंसेज हैं, उनकी पैसिव वॉइस बनती है और किस प्रकार बनती है, या हम उसको क्यों नहीं बनाते। तो चलिए आज शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं कि वॉइस क्या होती है। हमने जो लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वॉइस क्या होता है फ्रेंड्स? वॉइस एक्चुअल में वर्ब की वो फॉर्म होती है जो ये बताती है कि जो सब्जेक्ट है वो काम स्वयं करता है या वो किसी दूसरे के किए गए कार्य का कोई परिणाम झेलता है। क्लियर? तो वर्ब के ऐसे रूप को हम वॉइस कहते हैं। वॉइस ये बताती है कि हमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो कार्य स्वयं करता है या किसी और के द्वारा कार्य किया जाता है। तो वर्ब की ऐसी फॉर्म वॉइस कहलाती है। फ्रेंड्स, वॉइस दो प्रकार की होती है, जैसा कि आप हेडिंग में भी देख रहे हैं, टाइटल में। एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस क्या होती है? एक्टिव वॉइस में जनरली हम जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं या जो भी हमारे पास सेंटेंसेज होते हैं, जो हम टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंसेज करते हैं, वो जनरली हम एक्टिव वॉइस में करते हैं। अगर हम कहें कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख रहे हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं, तो उसमें हम जो वाक्य बनाना सीखते हैं वो जनरली वहां सारे सेंटेंसेज हम एक्टिव वॉइस के सीखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, क्रिया द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो वाक्य होते हैं ये कर्ता प्रधान वाक्य होते हैं। इसको अगर हम कहें एक्टिव वॉइस को सिंपल टर्म्स में, किस ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके कर्ता प्रधान और वाच्य। फ्रेंड्स, वॉइस को हिंदी में हम वाच्य कहते हैं। क्या? वाच्य। अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें जो वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है और इनको आप कहते हैं कर्मवाच्य वाक्य, कर्म प्रधान वाच्य। क्लियर हो फ्रेंड्स? तो एक्टिव वॉइस क्या है? जिसमें कर्ता प्रधान होता है। और पैसिव वॉइस क्या है? जिसमें कर्म प्रधान होता है। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस के माध्यम से हम इस बात को सिंपल वे में समझते हैं। ही राइट्स अ लेटर, कि वह एक पत्र लिखता है। इस सेंटेंस को अगर हम एनालिसिस इसका करें तो यहां ही क्या है फ्रेंड? सब्जेक्ट है, और जो राइट्स है वर्ब है, और अ लेटर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में जो प्रधान है, बात हम क्या कर रहे हैं कि ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इसमें जो प्रधान है वो क्या है? वर्ब ने, लिखने ने किसको प्रधान बना दिया? ही को प्रधान बना दिया कि वह पत्र लिखता है। तो यहां कर्ता को प्रधान बनाया गया है, तो ये वाक्य क्या है फ्रेंड्स?
ये एक्टिव वॉइस में है। लेकिन अगर हम इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाना चाहें, यानी ये यहाँ जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है अ लेटर, अगर हम इसको प्रधान बनाना चाहें तो हमें कुछ रूल्स हैं, उसमें हम अबाइंड हैं, हम उसमें बंधे हुए हैं और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ काम करना पड़ेगा। तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस की अगर बात करें हम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा। मींस ये तब हो जाएगा जब आपका जो पहले ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को आपने यहां सब्जेक्ट बना दिया, यानी ये आपके पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है ये आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है। यानी यहां जो आपका ऑब्जेक्ट था पहले एक्टिव वॉइस में वो आपका क्या हो गया, वो पैसिव सब्जेक्ट हो गया। यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आपने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया। और फ्रेंड्स दूसरा काम क्या हुआ, जो आपकी वर्ब थी, वर्ब में भी कोई चेंज हुआ, यानी पहले बी लगी इसमें और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दूसरा काम यहाँ चेंज आपने किया। और तीसरा काम आपने किया, जो पहले आपको सब्जेक्ट दिख रहा था उस सब्जेक्ट को आपने यहाँ किसी प्रपोजिशन के माध्यम से आपने वो सब्जेक्ट लगा दिया, और ये सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, इसको आप दूसरा नाम देते हैं डूअर। क्लियर? तो यानी प्रपोजिशन प्लस डूअर, और इसको आप टेक्निकली क्या कहते हैं, एजेंट भी कहते हैं। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। और ये ऑप्शनल होता है, यहां बात ये है ऑप्शनल होता है ये, यानी कहीं जरूरत होती है इसको लगाते हैं और इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, इन्हीं चेंजेस को हम यहाँ इस टॉपिक के अंतर्गत सीखेंगे। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि हमें पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ती है, अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना क्यों सीखते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअल में हमारी जो डे टू डे कन्वर्सेशन है, हमारी जो डेली लाइफ में, उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हमें ऐसे मिलते हैं जिनकी जो नेचर होती है वो पैसिव वॉइस होती है, वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में होते हैं लेकिन कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। तो चलिए हम कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस आज देखते हैं जो डेली लाइफ में हम देखते हैं और वो पैसिव वॉइस में होते हैं, और एक्चुअल में उन सेंटेंसेस के कारण ही हमें इस टॉपिक को सीखने की जरूरत पड़ती है। बुक्स आर सोल्ड हियर, यहाँ पुस्तकें बेची जाती हैं। इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रेंड्स जो बुक्स है, ये इसको कहा गया है कि यहाँ किताबें बेची जाती हैं। कई बार हमने किसी बुक सेलर के यहाँ या कहीं भी ये बोर्ड पे लिखा होगा कि यहाँ पुस्तकें बेची जाती हैं, यहाँ नई पुस्तकें मिलती हैं, यहाँ पुरानी पुस्तकें मिलती हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम देखते हैं। तो अगर अब यहाँ हम देखें कि हमारा जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है, हम बुक की बात करते हैं, हम खरीदने के लिए हमारा फोकस बुक होता है या बुक सेलर होता है। फ्रेंड्स हम जब भी बात करते हैं हम बुक्स की बात करते हैं कि यहाँ पुस्तकें बेची जाती हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि बेचने वाला कौन है, कोई भी हो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पुस्तकें कहाँ बेची जाती है। क्लियर? अगर हम बात करें एक और सेंटेंस, शूज आर रिपेयर्ड हियर, कि यहाँ पर जूतों की मरम्मत की जाती है। हमारे कभी जूते टूट जाते हैं, हमें जरूरत होती है उनको रिपेयर करने की, तो हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां शूज रिपेयर किए जा रहे हैं। हम कभी भी ये नहीं देखते कि शूज को रिपेयर करने वाला कौन है, वहां सब्जेक्ट कौन है, हमारा कभी भी उस पर इंटेंशन नहीं होता, हम कभी भी उसको जानने की कोशिश नहीं करते। माई कार हैज बीन स्टोलन, मेरी कार चुरा ली गई है। फ्रेंड्स किसने चुराई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी कार चोरी हो गई, मेरी कार चुरा ली गई है। और यदा कदा हम एक सेंटेंस और देख सकते हैं, हम कई बार हमें किसी बॉय के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उसकी पिटाई हो गई, उसको पीटा गया। रोहित वॉज बीटन, रोहित पीटा गया। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ इंपॉर्टेंट ये क्या है कि हमने
ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने प्रधान बना दिया, यानी वर्ब ने यहाँ जो कर्म है वाक्य में उसको प्रधान बना दिया, उसको प्रधानता दी गई है। क्लियर? और फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या होता है, जब हमारा सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट होता है, क्या लेस इंपॉर्टेंट होता है, जब हमारे सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, वो महत्वपूर्ण ना हो या वो अननोन हो, उसका हमें पता ना हो। जैसे ये वाला सेंटेंस आप देखें, माई कार हैज बीन स्टोलन, ये हमें सब्जेक्ट का पता नहीं है। और बाकी जो है वन, इन, वन, टू और यहाँ फोर्थ, इन सेंटेंसेस की बात करें तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो लेस इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी जगह आपके जो सेंटेंस होते हैं वो पैसिव वॉइस में हो जाते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है वहां सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो, वहां जो नेचर है सेंटेंस की वो बदल जाती है। मींस वर्ब का इंटेंशन बदल जाता है कि वर्ब एक्टिव वॉइस में तो कर्ता को प्रधान बना रही है, लेकिन पैसिव वॉइस में वो कर्म को प्रधान बना रही है। लेकिन जो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं होता। फ्रेंड्स अब हम सेंटेंसेस को चेंज करने की बात करते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से टेंस हैं, उनको हम पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब वहां हम लगाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पैसिव वॉइस करने से पहले ये बड़ा जरूरी है कि आपको जो टेंसेज हैं वो आते हों। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं और टेंस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, तो इससे पहली जो सीरीज है, इससे पहले जो लेक्चर्स हैं, वहां मैंने ट्रांसलेशन को ही डिस्कस किया है, ट्रांसलेशन को ही स्टडी किया है। और वो सारी सीरीज आपको मेरी जो मेरा चैनल है वहां आपको पूरी एक प्लेलिस्ट वहां टेंसेज की मिलेंगी, वहां आपको देख लीजिएगा। और उस टेंसेज को पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक पे आए तो बेटर होगा। अदरवाइज आपको कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ये टॉपिक कहीं समझ में आने में कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ हो सकती है। फ्रेंड्स जो टेंस है हमारे पास टोटल 12 टेंस है, और उन 12 टेंसेस की हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल वे की बात करें तो केवल 8 टेंस हमारे पास हैं जिनकी एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, बाकी 4 की हम नहीं बनाते। फ्रेंड्स पहले तो हम वो देखेंगे कि कौन से 8 टेंस हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं और हम वर्ब में क्या चेंज हमें वहां करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाकी जो 4 टेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते, और अगर बनाई जा सकती है तो किस प्रकार से हम उनकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आप देखते रहिए, पेशेंस रखिएगा। टेंस और हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यहां हम इन टेंसेस में देखेंगे। सबसे पहला टेंस फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज करनी है वो यूज करनी है इज, आर और एम। फ्रेंड्स बात अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की करूं तो आप यूज करेंगे यहां वॉज एंड वर। फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर हम आते हैं तो फ्रेंड्स यहां जो वर्ब आप यूज करेंगे वो करेंगे विल बी और शैल बी। फ्रेंड्स अगर कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें हम यूज करेंगे इज, आर, एम, और इसी के साथ हम बीइंग का यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं वाज, वर और प्लस बीइंग, एंड फ्यूचर जो कंटिन्यूअस है आपका, उसकी आप ट्रेडिशनल वे में पैसिव वॉइस नहीं बनाते। क्यों नहीं बताते ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
इसमें आपकी जो वर्ब हो जाएगी वो हैज बीन या फ्रेंड्स हैव बीन आप यूज करेंगे। और आपके पास पास्ट परफेक्ट है, उसमें आपको यूज करना है हैड बीन। और जो आपके पास फ्यूचर परफेक्ट है उसमें आप यूज करेंगे विल या शैल में से कोई, और प्लस हैव और बीन। ये फ्रेंड्स 8 टेंसेज हैं जिनकी मैंने वर्ब आपको लिख दी, केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस यहाँ नहीं है। और इसके बाद जो बाकी 3 हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनकी भी आप जनरली पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो फ्रेंड्स ये जो वर्ब्स हमने लिखी हैं इसमें आप देखें जो इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों को देखें। इनमें आप जो जनरली कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो हमने यहाँ यूज की है पैसिव वॉइस में। यानी प्रेजेंट में इज आर एम यूज करेंगे, पास्ट में वाज वर यूज करेंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आप यूज करते थे विल या शैल। और यहां पर जब उसकी पैसिव फॉर्म लाएंगे तो उसके साथ आप बी लगा लेंगे। यही हेल्पिंग वर्ब आप कहां यूज कर रहे थे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे थे। बात कंटिन्यूअस की करें, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस की, तो यहाँ पर वही हेल्पिंग वर्ब है जो आप इनमें यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन उनके साथ आपको जो बढ़ा हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है बीइंग बढ़ा हुआ। और आप अगर बात परफेक्ट टेंस की करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज और हैव। तो यहाँ आपको क्या बढ़ा हुआ दिख रहा है, केवल आपको बीन बढ़ा हुआ दिख रहा है, और ये तीनों ही टेंसेस में है यहाँ दिख रहा है। यानी सिंपल सी बात है, कहीं रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको एक बात समझ लेनी है कि जो इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, वो कंटिन्यूअस वाली यूज कर रहे हैं। और अगर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव बना रहे हैं तो क्या यूज कर रहे हैं आप, कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब है लेकिन साथ में आपको बीइंग लगा दिख रहा है। और परफेक्ट में आपको क्या दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब वही है, केवल आपको बीइंग बढ़ा हुआ दिख रहा है। क्लियर है बात। और इन सब के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें जो वर्ब की फॉर्म आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। क्लियर है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ जब हम जो वर्ब की फॉर्म चेंज करेंगे, मींस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हमें जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट हमें वहां वर्ब सेंटेंस में दिख रहे हैं उनमें भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। वो क्या चेंज होते हैं फ्रेंड्स, अगर कहीं सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तब हम क्या करेंगे, अगर हमें कहीं आई दिख रहा है सब्जेक्ट और उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो बदल जाता है फ्रेंड्स मी में, वी बदल जाता है अस में, यू नहीं बदलता, ये यू ही रहता है। और इसी के साथ अगर हम देखें जो ही होता है हमें, वो बदल जाता है फ्रेंड्स हिम में, शी होता है वो हर में बदल जाता है, दे दैम में बदल जाता है, और अगर कहीं हु हमें सब्जेक्ट मिलता है वो बाय हु में बदल जाता है। क्लियर। तो ये जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, इनमें भी हमें चेंज दिखता है और ये हमें करना पड़ेगा। मीन्स अगर कहीं ऑब्जेक्ट में हमें ये दिख रहा है तो उसका सब्जेक्ट ये लाएंगे, और सब्जेक्ट ये दिख रहा है तो इनको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, ये वाली फॉर्म, आप बाद वाली फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर। कैसे करेंगे, जब अभी हम शुरू करते हैं वहां हम समझ जाएंगे। फ्रेंड्स सबसे पहला जो टेंस है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्लियर। उसी से हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, एक एक टेंस की आपको पैसिव वॉइस बनानी सिखाई जाएगी। और उसी के साथ साथ लास्ट तक जब आप लेसन को पढ़ेंगे, यहाँ लेक्चर देखेंगे, तो कोई भी सेंटेंस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी यहाँ पैसिव वॉइस ना डिस्कस की गई हो। क्लियर। फ्रेंड्स एक सेंटेंस हम लेते हैं कि आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट। इस सेंटेंस पे हम ध्यान दें, इसमें फ्रेंड्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है आई, बाई वर्ब हो गई है, और जो बुक्स हैं वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। क्लियर। कि मैं बुक्स खरीदता हूं और
फ्रॉम द मार्केट। ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो सेंटेंस में आपको शेयर की गई है। तो अब इसको आपको पैसिव बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो पहले ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, उस ऑब्जेक्ट को आप पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। यानी आपको बुक्स को यहां रख दिया आपने, बुक्स। इसके बाद आपको टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, यानी बी प्लस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आनी है। और चूंकि प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब अभी हमने जो पीछे टेबल पढ़ी थी उसमें हमने क्या हेल्पिंग वर्ब लगाई थी फ्रेंड्स, यहाँ इज आर एम। अब चूंकि बुक्स है तो बुक्स के साथ हमें क्या लगाना है, आर। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बाई, बाई की थर्ड फॉर्म हो गई आपकी बॉट। क्लियर फ्रेंड्स? तो 2 स्टेप्स आपके कंप्लीट हुए। पहला स्टेप, जो ऑब्जेक्ट था पहले उसको आपने सब्जेक्ट बनाया, वर्ब में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, ऑप्शनल एजेंट। क्लियर? यानी हमें एजेंट या डूअर लगा देना है प्रपोजिशन के साथ, और प्रपोजिशन आपने क्या लगाई यहाँ, बॉट, बाय, यहाँ आई है फ्रेंड्स, तो आई का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको लगा देना है। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है, इसको आप पैसिव में ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो देखिए आई का ऑब्जेक्ट क्या है, आपको मी यहाँ लगा देना है। बुक्स आर बॉट बाय मी, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो क्या है, फ्रॉम द मार्केट। एलियन ये प्रेफर करते हैं कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप उसको डूअर के बाद ले जाएं, लेकिन कुछ उसको प्रेफर करते हैं कि जो डूअर है वो सबसे बाद में रहे। मींस अगर आप सेंटेंस बना देते हैं कि बुक्स आर बॉट फ्रॉम द मार्केट बाय मी, तब भी आपका सेंटेंस उतना ही ठीक है जितना ये अब है। दैट्स क्लियर? एक और सेंटेंस हम लेते हैं, यू ओबे योर टीचर्स। यहाँ फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, यू, ओबे वर्ब है, और योर टीचर्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स जब इसकी पैसिव बनानी है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, योर टीचर्स, यानी जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको इजारएम में से जो भी सुटेबल है वो क्या लगा दिया आपने फ्रेंड्स यहाँ। चूंकि टीचर्स है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपने लगाया आर, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, ओबेड, और प्रपोजिशन लेकर आया बाई, और प्लस जो डूअर है, डूअर क्या है फ्रेंड्स, यू, और यू को देखे आप, इसकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों ही इसकी सेम है, यानी यहाँ आपको, आपने यहाँ यू लगा दिया, तो आपका ये सेंटेंस क्या बना, योर टीचर्स आर ओबेड बाय यू। फ्रेंड्स इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नोटिस आपको करनी है कि जो भी वर्ब है, वर्ब की जो ट्रांजिटिव फॉर्म होती है, मींस ऐसी वर्ब जो ट्रांजिटिव होती है, केवल हम उसी की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मींस अगर वर्ब में ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हम उसकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, और अगर बनाते भी हैं तो वो रियल पैसिव नहीं होती, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स दूसरी बात ये है कि आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब को, सॉरी, ऑब्जेक्ट को कैसे देखें, ऑब्जेक्ट कहाँ है और वो कैसे हम उसको फाइंड करें। तो उसके लिए आपको बड़ा सिंपल सी ट्रिक है, आपको वर्ब से 2 क्वेश्चन पूछ लेने हैं। एक तो पहला क्वेश्चन व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन whom। फ्रेंड्स अगर दोनों का ही जवाब मिल जाता है, व्हाट का और whom का, तो वर्ब में 2 ऑब्जेक्ट हैं, और अगर एक का जवाब मिलता है तो एक ऑब्जेक्ट है। और फ्रेंड्स अगर व्हाट की बात करें तो व्हाट का जो भी आपको रिप्लाई मिलता है वो मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom का जो रिप्लाई होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? इस सेंटेंस की अगर हम बात करें, यू ओबे योर टीचर्स, तुम अपने टीचर्स का कहना मानते हो, किसका कहना मानते हो, क्या मिला सेंटेंस आपका, आपका जो रिप्लाई मिला वो whom का रिप्लाई किस क्या मिला आपको, टीचर्स।
क्लियर। और जैसे पीछे वाला सेंटेंस था, क्या था कि आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट, कि मैं मार्केट से पुस्तकें खरीदता हूं। तो फ्रेंड्स वहां क्या था, क्या खरीदता हूं, वाट का रिप्लाई आपको मिल रहा था, वो ऑब्जेक्ट था। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये भी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि वाट यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है, कैसे हम ऑब्जेक्ट को देखें। तो ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से देख सकते हैं, वाट और हूम क्वेश्चन वर्ब से आप पूछ के। क्लियर। She does not peel the banana, कि वह बनाना नहीं पील करती है, नहीं छीलती है। फ्रेंड्स इसमें ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसको आपको कैसे बनाना है सेंटेंस की। यहाँ हमने पैसिव वॉइस में सबसे पहले एक बात कही थी कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो पैसिव वॉइस है उसमें हम सेंटेंस के मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वहां सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होता। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में नेगेटिव है तो आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में भी आपको नेगेटिव ही बनाना है, वहां अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ सी सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया द बनाना। तो सेंटेंस क्या बना, द बनाना इज नॉट। देखिए ऊपर डज नॉट लगा हुआ है, लेकिन जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या है वो इज है, इसके बाद आपने नॉट लगा दिया, इज नॉट। और यहाँ पील है, पील की थर्ड फॉर्म आपने लगाई पील्ड, और बाकी प्रपोजिशन प्लस एजेंट आपका आया, और शी की आपको यहाँ ऑब्जेक्ट आपका क्या बना, हर। तो सेंटेंस क्या बन के आया, द बनाना इज नॉट पील्ड बाय हर। क्लियर है फ्रेंड्स। Does the cat ड्रिंक मिल्क, ये हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने लिया। इसमें क्या है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपकी डू डज शुरू में होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आपको क्या करना है, जो आप हेल्पिंग वर्ब अपनी पैसिव वॉइस में लगा रहे थे इज आर या एम, उसको आप सबसे पहले लेकर आएंगे, जैसे यहाँ है। अब फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट क्या है ऊपर वाले सेंटेंस में, कैट, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका मिल्क। तो अब कैट के हिसाब से यहाँ डज लगा हुआ है, लेकिन आपको मिल्क के हिसाब से वर्ब लगानी है, मिल्क के अकॉर्डिंग लानी है, और मिल्क आपका सिंगुलर है। तो मिल्क के साथ आप क्या लाए, इज। मिल्क इज मिल्क, यहाँ ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लेके आए फ्रेंड्स, ड्रंक, और आपका प्रपोजिशन प्लस डूअर, इज मिल्क ड्रंक बाय द कैट। दैट्स क्लियर। आपका पहले सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव था तो यहां भी आपको इंट्रोगेटिव बना देना है, और जिस वे में इंट्रोगेटिव था उसी वे में आपने यहाँ सेंटेंस को पैसिव वॉइस। कुछ और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम डिस्कस करते हैं। अगर हम कहें व्हाई डज ही हेल्प यू, इस सेंटेंस को देखें यहाँ पर फ्रेंड्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है, यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ मिल रहा है। आपको पैसिव वॉइस के लिए क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड है तो सबको सबसे पहले आपने अपना वही क्वेश्चन वर्ड आपने यहाँ लगा दिया, वाई का वाई रहा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ रही है डू डज, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी, यहाँ सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट यू है। इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यानी जो वर्ब आएगी आपकी वो यू के अकॉर्डिंग आएगी। यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी, आर। क्लियर। अब आर आई, अब आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू आ गया। वर्ब चूंकि पहले आ गई है हेल्पिंग वर्ब, अब यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिली, क्या मिली, हेल्प्ड। वाई आर यू हेल्प्ड, और यहां डूअर क्या है फ्रेंड्स, बाय हिम। सेंटेंस बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर जो पहले ऑब्जेक्ट था उसको आपने सब्जेक्ट बनाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और एजेंट आपने लगा दिया, आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन गया। विच फ्रूट
डू यू लाइक टू ईट। इस सेंटेंस को देखें, ये सेंटेंस क्या बना फ्रेंड्स, जो विच फ्रूट है ये आपका क्वेश्चन वर्ड है तो ये ऐसे ही लगा रहा। अब यहां लाइक की बात हो रही है तो इज लाइक्ड, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, फ्रूट है, फ्रूट्स नहीं है, तो विच फ्रूट इज लाइक्ड टू ईट। और यहां बात यू की हो रही है तो यू को आपने यहां क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया है, डूअर बना दिया, तो बाय यू। विच फ्रूट डू यू लाइक टू ईट, यानी विच फ्रूट इज लाइक्ड टू ईट बाय यू। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए एक और सेंटेंस हम डिस्कस करते हैं। हु टीचेज यू हिंदी दीज डेज। कि आपको इन दिनों हिंदी कौन पढ़ाते हैं। अब इस सेंटेंस पे आप गौर करें, यहां सब्जेक्ट आपका हु है, कौन पढ़ाते हैं, और ये हु सब्जेक्ट भी है और आपका क्वेश्चन वर्ड भी है। तो जब हु को आप हु को लेके आपको सेंटेंस को बनाना है, और दूसरा काम यहां आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। हु टीचेज यू हिंदी, क्या पढ़ाते हैं, व्हाट, हिंदी, यानी हिंदी आपका ऑब्जेक्ट है। किसको पढ़ाते हैं, यू, यानी यू भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो यह दो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, हिंदी और यू। आपकी इच्छा है कि आप किस ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, मींस इन दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को उठा के आपको सब्जेक्ट बना लेना है। तो सेंटेंस सबसे पहले तो हु को आपको क्या करना है, हु बदल जाएगा बाय हुम में, बाय हुम लगाएं, या बाई को कई बार आप पीछे भी लगा सकते हैं, हुम से सेंटेंस शुरू करें और बाई आपका सबसे लास्ट में चला जाए। नहीं तो आप प्रेफर करें बाय हुम को लगाना, बाय हुम। अब हिंदी की बात अगर हम कर रहे हैं तो हिंदी सिंगुलर है, हिंदी के हिसाब से हमने वर्ब लगाई यहां इज, हिंदी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और किसको पढ़ाई जा रही है, टू यू। क्लियर? और बात हो रही है, बचा हुआ क्या है आपका, these days। क्लियर हो फ्रेंड सेंटेंस आपका, who teaches you हिंदी these days, तो by whom is हिंदी taught to you these days। क्लियर? लेकिन अगर आप सेंटेंस चाहें तो आप इस अभी तो हमने हिंदी को, यहाँ जो हिंदी था, हिंदी से हमने ऑब्जेक्ट था, इसको लेके हमने सेंटेंस बनाया। लेकिन अगर हम यू से लेके सेंटेंस बनाए तो क्या बनेगा सेंटेंस हमारा, बाय whom आर यू। क्लियर? बाय whom, यू के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाई, आर यू टॉट हिंदी these days। तो सेंटेंस आपका चाहे ऊपर वाला मेथड हो या नीचे वाला हो, दोनों ही सेंटेंस आपके ठीक हैं। बाय whom आर यू टॉट हिंदी these days। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस हम लेते हैं और उनको देखेंगे कि उनकी पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बना सकते हैं। क्या फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। और इस टेंस में हम जो हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, वाज और वर। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ आप यूज करेंगे और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करनी है आपको। क्लियर? तो कुछ सेंटेंस, ही रोट अ ब्यूटीफुल पोयम, कि उसने एक सुंदर कविता लिखी। यहां सब्जेक्ट है ही, वर्ब रोट, और जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो क्या है फ्रेंड्स, अ ब्यूटीफुल पोयम। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बना देना है पैसिव वॉइस में। तो क्या बना सेंटेंस आपका, अ ब्यूटीफुल पोयम वॉज। क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जब आपने इसको सब्जेक्ट बनाया तो ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए आपने यहाँ जो वर्ब लगाई हेल्पिंग वर्ब वो वाज।
A beautiful poem was, wrote की थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स, written और by, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही। अब ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका, हिम। तो ये आपकी पैसिव यहां बन गई। क्लियर फ्रेंड्स, अ ब्यूटीफुल पोएम वाज रिटन बाय हिम। यू डिड नॉट बीट योर सर्वेंट, आपने अपने नौकर को नहीं पीटा। इस सेंटेंस में फ्रेंड्स आप देखें, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, योर सर्वेंट। तो योर सर्वेंट के अकॉर्डिंग क्या आया आपका, योर सर्वेंट सबसे पहले आया। अब डिड नॉट आपको यहां मिल रहा है, आपने सर्वेंट के अकॉर्डिंग क्या मिला, was not। तो योर सर्वेंट was not, जो बीट की थर्ड फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, बीटन बाय, ये जो आपका यू है, यू आ गया लास्ट। तो क्या बना सेंटेंस आपका, यू डिड नॉट बीट योर सर्वेंट, तो योर सर्वेंट was not beaten by you। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। डिड यू बाय अ बुक, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या आपने एक पुस्तक खरीदी, यहाँ क्वेश्चन हो गया है। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ यू है, ऑब्जेक्ट बुक है, बुक के अकॉर्डिंग बुक को आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है। तो आपकी जो वर्ब आएगी वो बुक के अकॉर्डिंग आएगी, और यानी आपकी वर्ब आएगी क्या, वॉज। अ बुक, थर्ड फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, बाय की बॉट, वॉज अ बुक बॉट बाय यू। क्लियर हुआ, समझ आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक हु वाला सेंटेंस लेते हैं, हु ब्रोक योर स्लेट, कि आपकी स्लेट को किसने तोड़ा। तो हु से क्या बना फ्रेंड्स, बाय हुम, चूंकि स्लेट की बात हो रही है तो वॉज सिंगुलर है, बाय हुम वॉज योर स्लेट, और ब्रोक की थर्ड फॉर्म मिली आपको फ्रेंड्स, ब्रोकन। तो सेंटेंस क्या बन के आया, हु से, बाय हुम वॉज योर स्लेट ब्रोकन, या whom was your slate broken by। आप चाहें तो यहाँ आपको चॉइस मिलती है, बाई शुरू में लगा दें या सबसे बाद में लगा दें। इंडेफिनिट की करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्रेंड्स आपको पैसिव वॉइस बनाते हुए जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो यूज करनी है विल या सेल और प्लस बी। एक सेंटेंस के माध्यम से हम इसको समझते हैं। अगर मैं कहूं आई शैल not turn out the peon, I shall not turn out the peon। फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट आई है और जो ऑब्जेक्ट है वो आपको पीएन दिख रहा है। तो द पीएन सबसे पहले लगाया आपने, इसके अकॉर्डिंग विल सेल, और आपको चूंकि नेगेटिव सेंटेंस मिला है ऑलरेडी तो आपको यहाँ हेल्प, अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद भी नॉट लगा देना है। तो द पीएन विल नॉट बी turned out by me। That's clear। Why will you not call us, why will you not call us। इससे पहले why क्वेश्चन वर्ड, आपका यहाँ जो ऑब्जेक्ट है us, इसका आपको सब्जेक्ट बनाना है we, यानी इसके साथ सेल लाया, why shall we, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है नॉट मिला आपको, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या थी, बी थी, और विल सेल बी और प्लस बी, तो सेल तो आपने लगा दिया। आपका बी कहाँ आया, यहाँ आया नॉट के बाद। सेंटेंस बना आपका व्हाई शैल वी नॉट बी। वर्ब है फ्रेंड्स कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड,
और यहाँ जो ये आपका सब्जेक्ट यू दिख रहा है ये आया लास्ट में डूअर बाय यू। क्लियर? तो why shall we not be called by you? He will never wash his clothes. तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट क्या है? हिज क्लोथ्स। हिज क्लोथ्स को सबसे पहले लाए। will never be washed by him। जो ही क्वेश्चन लेते हैं हम, when will you cook food? तो चूंकि फ्रेंड्स when है, when का when रहा। अब यहाँ यू है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फूड है, तो फूड को चूंकि आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो फूड के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? विल। व्हेन विल फूड, हेल्पिंग वर्ब आपकी बी रह गई। व्हेन विल फूड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइए कुक्ड, और बाय एजेंट लाइए बाय यू। क्लियर? तो फ्रेंड्स हमने इस लेक्चर में जो इंडेफिनिट टेंसेस थे हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनकी पैसिव वॉइस बनानी सीखी। क्योंकि फ्रेंड्स लेक्चर काफी लेंथी हो रहा है, इसलिए जो बाकी जो कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।